बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज 3 किचन के लिए अमेजिंग टिप्स, जो कि आपके किचन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और बहुत ही स्पेसफुल हैं और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये अगर स्पेस सेविंग टिप्स हैं तो बिल्कुल मनी सेविंग भी टिप्स ही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में से ही कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर कर अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और किचन की स्पेस कैसे बना सकती हैं। ये वाली मेरी टिप्स उन बहनों के लिए है, उन हाउसवाइफ्स के लिए हैं जिनके किचन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनमें कैबिनेट्स भी नहीं होते। और हमारे पास कैबिनेट्स ना हों किचन में तो हम कैसे किन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम किचन की स्पेस बना सकते हैं और अपने किचन को बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी मैंने अपनी बहनों के साथ 3 अमेजिंग टिप्स जो है ना शेयर की हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, यहाँ पर जी मैंने इस तरह की एक टोकरी ली है। अगर आपके पास ये टोकरी ना हो अवेलेबल तो कोई भी आपके पास बॉक्स पड़ा हो जो कि बिल्कुल आपके यूज़ में ना हो तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 2 कॉपी के पेपर लिए हैं, आप चाहें तो अखबार भी ले सकती हैं। तो इसमें मैं रखूँगी कि हम जो मंथली राशन लेकर आते हैं ना, तो कुछ हम जो है ना अपने जार में, मसाले वाले जार में फ़िल कर लेते हैं और कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं जिनको हमें अलहदा से जार में रखना पड़ता है। तो अब आप ये बिल्कुल किचन की सेविंग टिप्स इस्तेमाल करना और आपकी जो है ना आपको जार रखने की झंझट जो है ना ख़त्म हो जाएगी आपकी। इस तरह से आप जो भी पैकेट हों, मैंने इसमें जितनी भी दालें, मैकरोनी, मिर्चें, मसाले जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैंने सारी पैकेट बनाकर मैंने इसके अंदर सारी एक जगह पे रख दी हैं। तो मुझे जब भी चाहिए होती हैं तो मैं इस तरह से इसमें से एक चीज़ निकालती हूँ और अपने इस्तेमाल में लगा लेती हूँ। अपने जो डेली यूज़ का जो मेरा जार होता है उसके अंदर मैं डाल लेती हूँ, उसको फ़िल कर लेती हूँ। तो ये वाली टिप्स जो है ना बहुत ही हेल्पफुल है, बजाय इसके कि आप इतने ज़्यादा जार इस्तेमाल करें, अलग-अलग जगह पे रखें। जिनके कैबिन नहीं होते उनको स्पेस सेविंग की बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है टिप। आप इस तरह की अगर टोकरी ना हो तो आप कोई बाल्टी ले लें, जैसे हमारे घर में पेंट वाली बाल्टियाँ कभी आ जाती हैं या फिर शॉप से बहुत ही ईज़ी मिल जाती हैं, बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं, उधर से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर लें या जार लें अलहदा, तो इसकी झंझट नहीं होगी। आप इस तरह से जो है ना स्पेस बनाकर और चीज़ों को ऐसे रख सकते हैं जिनके घर कैबिन नहीं होते किचन में। तो टिप नंबर जी 2 है हमारी, इस तरह से हमारे जो बड़े वाले चम्मच होते हैं वो हमें रखने होते हैं। कभी हम दीवारों के साथ लटकाते हैं, कभी हम किधर रखते हैं तो उनकी कोई जगह नहीं बन रही होती। तो अगर हम किसी बॉक्स में रखें, प्लास्टिक के जार में रखें तो ये इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो ये गिर जाते हैं। तो मैंने इस तरह के बहुत ज़्यादा हैक इस्तेमाल किए हैं कि कभी मैं जार में रखती थी, कभी मैं बाल्टी में रखती थी, कभी मैं जग में रखती थी। तो जब मैं एक चम्मच उठाती थी तो दूसरा चम्मच गिर जाते थे, सारे चम्मच गिर जाते थे। तो फिर मेरे पास ये इस तरह का जो दोहरी सोटा होता है ना उस ये पड़ा हुआ था। असल में ये थोड़ा-सा ख़राब हो गया था तो इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ था, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो फिर मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल करूं किचन के लिए। तो मैंने जितने भी बड़े वाले चम्मच थे ना, सारे इसके अंदर मैंने इस तरह से एडजस्ट करके रख दिए हैं और ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं और ये बहुत हेल्पफुल हैक है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई दौरा पड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने सारे चम्मच। अगर आपको इस तरह से खूबसूरत नहीं लग रहा तो आप इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट कर सकते हैं, उससे जो है ना इसकी लुक बहुत चेंज हो जाएगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो मैंने अभी इसको फ़िलहाल इसी तरह से एडजस्ट कर दिया है। तो ये देखें जी, सारे चम्मच मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग है। कोई बड़े वाला जार नहीं हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई टोकरी नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी, किसी चम्मच को हमें लटकाना नहीं पड़ेगा दीवार के ऊपर। हम इसके अंदर ही सारे इस तरह से एडजस्ट करके रख देंगे और जो हमें चाहिए होगा हमारे चूल्हे के पास ही होगा, हम फ़ौरन से उठा लेंगे और बहुत स्पेस सेविंग है, इतनी इसने स्पेस नहीं ली। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ।
यहाँ पर जी मैंने इस तरह का एक रैक लिया हुआ है क्योंकि मेरे किचन की स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, मेरा रेंटेड घर है। तो रेंटेड घर में अक्सर जो है ना कैबिनेट्स किचन में नहीं बने होते। तो इसी तरह से फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है। कुछ मैंने रैक लिए हुए हैं, कुछ मैंने शेल्फ़ बनवाई हुई हैं लकड़ी की, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ये मैंने जो घर में मेरे पास चीज़ें थी मैंने उन्हीं के साथ जो है ना मैनेज किया है किचन को और ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बिल्कुल ये ज़ीरो कॉस्ट है। अगर आपको इस तरह का कोई रैक लेना है तो ये दराज़ पर ऑनलाइन मिल जाएगा। और अगर आपके घर के पास कोई लोकल मार्केट है तो उधर से भी बआसानी आपको 500-600 तक मिल जाएगा। तो और अगर आपने दराज़ से ये परचेज़ करना है तो वहाँ पर आपको 700 और 800 तक जो है ना आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जी रैक के फर्स्ट पोर्शन में मैंने रखे रखे हैं कुछ गिलास डिस्पोजेबल और साथ में एक मग रखा हुआ है और साथ में जो कप हैं जो मेरे डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं वो सारे मैंने इस रैक में ऊपर वाले पोर्शन में रख दिए हैं। ये वाला रैक जो है ना मेरे हाथ के सामने रहता है तो मुझे यहाँ से चीज़ें उठाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए मैंने इसमें जो डेली यूज़ के बर्तन हैं ना वो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में रख दिए हैं। प्लेट्स वगैरह मैं दूसरे रैक में रखती हूँ। प्लेट्स के लिए मैंने अलग रैक लगाया हुआ है जो लोहे का आपको पता है बाज़ार से मिल जाता है, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने नीचे वाले पोर्शन में रख दिए हैं अपने सारे जो रोटी वाले रुमाल होते हैं। मुझे ये होता है कि जब कोई मेहमान आए, मुझे अगर फ़ौरन से रोटी वाले रुमाल चाहिए हों तो मैं फ़ौरन से उठा लूँ। और साथ में मैंने आटे वाला बॉक्स रख दिया है जो मैं डेली यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने ढक्कन लगाकर उसको बंद करके रखा हुआ है ताकि छिपकलियों वगैरह का डर होता है किचन में, 100 चीज़ें होती हैं, कीड़े-मकोड़े, तो उन चीज़ों का डर होता है, तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना ढक के रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जी नीचे वाले पोर्शन में मैंने रखे हैं सिरका, सोया सॉस, डेली यूज़ में जो मेरी चीज़ें यूज़ होती हैं और कुछ जो है ना चाट मसाला और चीनी पत्ती और जो घी का जार है वो भी मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर जी ऊपर वाले पोर्शन में मैंने रोटियों वाले रुमाल के पास बॉटल रख दी है। ये मेरे हस्बैंड डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वो जाते हैं काम के लिए तो वो फिर साथ लेकर जाते हैं। तो इसको भी मैं सामने रखती हूँ डेली रात को धोकर वॉश करके, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ताकि मुझे सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे हर चीज़ जो है ना मेरे हाथ के नीचे हो और मैं पकड़ लूँ, साफ़-सुथरी हो। तो बस जी यही थी मेरी आज की टिप। आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरी टिप्स से कोई फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी आप फाइनल लुक, किचन ऑर्गेनाइज़ हुआ तो बहुत खूबसूरत लगता है।